दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हरियाणा की सियासत की बात आपके साथ करूंगा और अपने विचार आपके साथ शेयर करूंगा कि हरियाणा में जिस तेजी से राजनीति चल रही है, उठापटक हो रही है, उधर इनेलो धूमधाम से लगी हुई है और इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण दिया गया है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन इसी मुद्दे पर कि यदि हरियाणा में कांग्रेस हाईकमान ने इनेलो के साथ हाथ मिलाया तो वह कांग्रेस छोड़ सकते हैं। यह घोषणा हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उसमें कह चुके हैं। हुड्डा जी का कांग्रेस छोड़ने का दांव और पूरे हरियाणा में उससे मची खलबली। दूसरी तरफ आज हरियाणा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, फरीदाबाद से सिरसा तक और सिरसा से लेकर पंचकूला और दिल्ली से हाईवे होते हुए सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सारे जिलों में जितने भी हरियाणा के सारे जिले हैं, उनमें स्टेट लेवल पर कुमारी सैलजा का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा के इतिहास में कुमारी सैलजा का स्टेट लेवल पर हर जिले में धूमधाम से जन्मदिन मनाना और छोटे अखबारों से लेकर, छोटे मीडियम अखबारों से लेकर राष्ट्रीय अखबारों में, चाहे वो नवभारत टाइम्स है, चाहे दैनिक जागरण है, चाहे कोई भी अखबार है, उसमें दो पेज के मतलब तीन चार पेज के फुल पेज विज्ञापन सैलजा के जन्मदिन पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं द्वारा देना। दोस्तों, ये कुछ नई कहानी गढ़ी जा रही है। जिन लोगों के फुल पेज विज्ञापनों में कांग्रेस नेताओं के जो फोटो और नाम छपे हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि जो लोग हुड्डा के साथ नहीं हैं या जिन लोगों को हुड्डा गुट से उम्मीद नहीं है कि वो उन्हें टिकट देंगे, तो जो बाकी नेता हैं और बड़ी तादाद में हैं, दर्जनों नेताओं के फोटो हर पेज पर पूरे राज्य में लगे हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए। ये पहली बार हो रहा है, तो अब ये एक तरीके से साफ हो गया है और हर जगह, हर जिले में एक तस्वीर साफ हो गई है कि जो पहले ये कहा जा रहा था कि हर जिले में, पूरे हरियाणा में हुड्डा जी ही हुड्डा है, उन्हीं के समर्थक ज़्यादा हैं, हर जगह उन्हीं के लोग हैं। लेकिन आज सैलजा जी के जन्मदिन पर हर जिले में बड़ी तादाद में जो मिलकर फुल पेज के विज्ञापन कांग्रेसियों ने छपवाए। तो दोस्तों, ये कहानी तो कुछ बयां करती है। क्या बयां करती है ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। इसका सीधा साधा मतलब है कि कुछ लोगों को या कांग्रेसियों को भी ये संदेह होने लगा है कि कहीं सचमुच तो हुड्डा जी कांग्रेस नहीं छोड़ देंगे, क्या सचमुच तो नई पार्टी नहीं बना लेंगे। यदि उन्होंने पार्टी छोड़ी, नई पार्टी बनाई, तो उनका क्या होगा। शायद संभवतया इसी मानसिकता के चलते
बड़ी तादाद में कांग्रेसियों ने पूरे हरियाणा में कुमारी शैलजा का जन्मदिन मनाया है, विज्ञापन दिए हैं और बड़ी तादाद में लोगों के फोटो छपे हैं। उनके फोटो छपने से, नाम छपने से बिल्कुल ये क्लियर हो गया है हर जिले में कि हुड्डा गुट के साथ कौन लोग हैं कांग्रेस में हर जिला स्तर पर, और कुमारी शैलजा के साथ कौन लोग हैं। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है, चाहे ये प्लानिंग से हो या लोगों की इस मानसिकता से हो, कि भाई कुमारी शैलजा भी संभवतया हरियाणा की अगली सीएम हो सकती हैं। इसीलिए बड़ी तादाद में लोग कुमारी शैलजा से जुड़ रहे हैं, उनके साथ उनके जन्मदिन पर विज्ञापन छपवा रहे हैं, अपने फोटो छपवा रहे हैं, अपने नाम छपवा रहे हैं। बेशक जिन नेताओं के हर जिले पे, जिला स्तर पर फोटो छपे हों दर्जनों की तादाद में, तो हो सकता है कि वो सब टिकटार्थ ही हों, शैलजा गुट के इतने बड़े लोग हों। और इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि एसआर के गुट, शैलजा सुरजेवाला, किरण चौधरी ग्रुप, हुड्डा गुट को पूरी तरीके से टक्कर देने के लिए मैदान में कूद पड़ा है और वो अब अपनी ताकत दिखाने पर आमादा हो गया। और उसका शैलजा जी का जन्मदिन स्टेट लेवल पर मनाया जाना, ये अपनी ताकत हाई कमान को दिखाना है कि हम किसी भी कीमत पर हुड्डा ग्रुप से कम नहीं है। हमारे साथ भी पूरे स्टेट में सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता हैं और हम हर तरीके से हुड्डा ग्रुप को टक्कर देने में सक्षम हैं। दूसरा, मैंने बताया कि कांग्रेस छोड़ने वाली बात, जब तक नए सिरे से हुड्डा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या किसी बयान में ये दावा नहीं करेंगे कि मैंने जो कांग्रेस छोड़ने का जो घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में की थी, मेरा मन कांग्रेस छोड़ने का नहीं है, ना ही मैं छोड़ूंगा, तब तक उनकी ये घोषणा कांग्रेस छोड़ने की उनका पीछा करती रहेगी, उनको कमज़ोर करती रहेगी और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बराबर बनी रहेगी। अब मैं नहीं कह सकता कि हुड्डा जी का ये बयान उनको राजनीतिक रूप से मजबूती दे रहा है या इस बयान ने उनको और उनके गुट को कमज़ोर करने का काम किया। लेकिन एक बात और है, यदि मैं राजनीतिक तौर पर कहूँ, जो चर्चा भी है हरियाणा लेवल पर ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, कांग्रेस अब अपनी खोई हुई जमीन वापस लेना चाहती है। कौन सी खोई हुई ज़मीन? कि जब भी कांग्रेस सत्ता में लौटी, या शुरू से तो मतलब लगभग 60 साल वो सत्ता में रही, तो उसका बड़ा कारण क्या था? उसकी जीत का बड़ा कारण क्या था? उसका जो बड़ा वोट बैंक था वो था ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, ये उसका कोर वोट था। इसी के दम पर वो 60 साल सत्ता में आती रही। लेकिन जग जाहिर कारणों से ये दोनों वोट कांग्रेस से छिटक गए, कहीं मुलायम सिंह के पास चले गए, कहीं बसपा के पास चले गए, और बेस वोट जो था, कोर वोट था जो था कांग्रेस का, वो छटक गया। और उसके बाद कांग्रेस का लौटना सत्ता में मुश्किल हो गया। और जब वो 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस सत्ता में रही, तो वो विपक्षी गठबंधन के साथ रही, वो अपने दम पर सत्ता में नहीं थी। मनमोहन जी, सरदार मनमोहन सिंह अकेले कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि वो विपक्षी गठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे। लेकिन जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, कांग्रेस को वो वोट बैंक दोबारा से वापस आता नजर आ रहा है। और जो कांग्रेस कमज़ोर समझ ली गई थी, उसको दोबारा से मजबूती पूरे देश में दिख रही है।
और जो पिछला विधानसभा का चुनाव कर्नाटक में जिस जबरदस्त तरीके से कांग्रेस ने जीता और वहाँ पर दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण सहित सभी वर्गों ने कांग्रेस के साथ जुड़ना पसंद किया और सभी मिलाकर कांग्रेस को सत्ता में लाए, तो उसी नीति के तहत अब कांग्रेस पूरे देश में उस रास्ते पर चल चुकी है। और उसी नीति के तहत कहा जा रहा है कि हरियाणा में भी वो कुमारी शैलजा को बढ़ावा इसी नीति के तहत दे रही है कि हरियाणा में भी दलितों को कांग्रेस के साथ पूरी तरीके से जोड़ा जाए। हरियाणा में 20% दलित वोट बैंक है, जो जाटों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक है। कांग्रेस अब उसको पूरी तरीके से अपने साथ लाना चाहती है और दलित उस तरफ बढ़ भी रहा है, क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों में सब जगह कांग्रेस के वोट में बसपा ने डंट डाला था। जो डंट डाला था, अब वो जैसे जैसे बसपा कमज़ोर हो रही है, दलित फिर से कांग्रेस की तरफ देखने लगा है, कांग्रेस की तरफ झुकने लगा है। इसी नीति के तहत संभवतया कांग्रेस हाईकमान कुमारी शैलजा को आगे ला रहा है, उसे गाहे बगाहे चाहे अनचाहे मजबूती प्रदान कर रहा है। और माना यह भी जा रहा है संभवतया हाईकमान के इशारे पर ही कुमारी शैलजा का जन्मदिन स्टेट लेवल पर मनाया गया है, जो हरियाणा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। जब से कुमारी शैलजा राजनीति में आई हैं, उनका इस कदर बड़े लेवल पर सामूहिक रूप से पूरे हरियाणा के सभी जिलों में जन्मदिन जिस तरीके से मनाया गया, कहीं हवन करके, कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम करके। तो दोस्तों, मेरा आज आपको यही कहना था कि हरियाणा की राजनीति में तेजी से शैलजा और शैलजा ग्रुप का यानी SRK का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और वो ऑटोमेटिकली वैसे ही नहीं है, उसके पीछे जरूर कांग्रेस हाईकमान का इशारा लगता है। और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, उसमें कितनी सत्यता है ये तो हम नहीं दावा करते, लेकिन हुड्डा जी की कुछ गतिविधियों के कारण कांग्रेस हाईकमान का विश्वास हुड्डा जी पे कम हुआ लगता है। कहीं सचमुच में ही हुड्डा जी अपने उस बयान को जो उन्होंने दिल्ली में दिया कि मैं कांग्रेस छोड़ सकता हूं, उस पर अमल ना कर लें, इसीलिए संभवतया हाईकमान कुमारी शैलजा को तैयार कर रहा है हरियाणा की राजनीति में, उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए। और ऊंचाइयों से मतलब क्या है कि वो हरियाणा की अगली CM संभवतया हो सकती हैं। और हाईकमान और कांग्रेस के सपोर्टर, शैलजा SRK के सपोर्टर पूरे राज्य में उनको जिस तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो सब बिना हाईकमान के इशारे के शायद नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी, जो हरियाणा की राजनीति पर, हरियाणा की सियासत में संभवतया एक धमाका करेगी। और ये पहला मौका है कि SRK इतनी मजबूती से हुड्डा ग्रुप को टक्कर देने जा रहा है। तो दोस्तों, ये था मेरी आज की बात, आज का मुद्दा कि कुमारी शैलजा का जन्मदिन जिस तरीके से पूरे स्टेट में मनाया गया है, ये जरूर कुछ ना कुछ गुल खिलाएगा, कुछ ना कुछ नई कहानी रचेगा। इसी के साथ मैं आज सबकी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।